हेलो स्टूडेंट, आज हमने क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का लिया, डिमिनिशिंग मेथड सेल ऑफ एसेट्स ही लिया है, जो कल जो हम बताए थे वीडियो में वही टाइप का है। लेकिन इसमें ताकि वो सिंगल मशीन था, यहाँ पे हम दो मशीन को लेकर चल रहे हैं और दो मशीन को लेकर चल रहे हैं। इसमें एक तो हम लोग क्या करें, एक हम मशीन को बेच दे रहे हैं। तभी वो सिंगल मशीन था, उसको हम बेच रहे थे। लेकिन आज जो हमने लिया है वो डबल मशीन लिए हैं और डबल मशीन में से दो मशीन को लिए हैं और इसमें से एक मशीन को हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन लिया, कंपनी परचेज अ मशीन वर्थ ₹2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2022, है ना, ऑन। ठीक है, एक और मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2023 द कंपनी परचेज एडिशनल मशीन, एक और मशीन कितना खरीदती है, ₹1,00,000 में। ऑन 31 मार्च 2024 कितना है, 2024 में द कंपनी सोल्ड फर्स्ट मशीन, कंपनी क्या करती है 31 मार्च 2024 को जो है मशीन को कितना बेच देती है, 1,60,000 बेच देती है। ठीक है, तो कंपनी राइट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना कर रही है, @10% कर रही है। और कौन सा मेथड में चार्ज कर रही है, डिप्रिसिएशन डिमिनिशिंग मेथड में। ठीक है, तो पिछला क्लास में भी वीडियो तो हमारा डिमिनिशिंग मेथड था, लेकिन सिंगल एसेट था और उस एसेट को हम लोग बेच दे रहे थे। लेकिन आज हमने दो मशीन को लिया है और दो मशीन में से एक मशीन को हम लोग क्या करें, बेच दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि मशीन हम कितना खरीदें। तो मशीन हम लोग खरीदे 1 अप्रैल 2022 को कितना खरीदे, ₹2,00,000 में। तो हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट ₹2,00,000। अब अक्टूबर 2022 से 23 के बीच में तो कोई मशीन नहीं खरीदा है। ये अक्टूबर 2000 मतलब हम लोग क्लोजिंग कब करेंगे, 31 मार्च 2023। तो ये जो 31 मार्च 2023 है उसके बाद 1 अक्टूबर आता है, यानी अगले साल हम लोग अगले फाइनेंशियल में हम दूसरा मशीन खरीदें। इस फाइनेंशियल में मशीन नहीं खरीदे क्योंकि 31 मार्च 2023 के बीच में कोई मशीन नहीं खरीदा है। मशीन 31 मार्च 2023 के बाद खरीदा है क्योंकि 1 अक्टूबर 2023 लिखा हुआ। तो हम लोग इसका डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाई डिप्रिसिएशन कितना, 2 लाख है, तो 2 लाख का 10% हमारा हो जाएगा ₹20,000। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ये 2 लाख को यहाँ लिख दिए स्टूडेंट, फिर ये 2 लाख को यहाँ लिखेंगे। अब बैलेंस करें, 2 लाख में से 20,000 चला गया डिप्रिसिएशन, तो इसका वैल्यू कितना पे आ गया मशीन का, 1,80,000। फिर सीडी को हम लोग क्या करेंगे, बीडी करेंगे। जो हमारा सीडी हुआ 1,80,000 से क्या करेंगे हम लोग, बीडी करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 31 मार्च 2023 को क्लोज हुआ था ना, तो इसका अगला दिन आ गया 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी 1,80,000। फिर हम लोग देखते हैं इस साल हम लोग एक और मशीन खरीदे, कितना खरीदे, 1 अक्टूबर 2023 को। तो हम लोग लिखेंगे 1 अक्टूबर 2023 टू बैंक, ये मशीन 2 हो गया और ये मशीन 1 हो गया। ठीक है, कितना खरीदे दूसरा मशीन हम लोग, 1 लाख में कर दें, 1 लाख। अब जो बेच रहे हैं हम लोग कब बेच रहे हैं, 31 मार्च 2024। ठीक है, तो 24 में क्या किए, ये जो पहला मशीन था इसको हम लोग क्या किए, देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट में, यहाँ लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2024 द कंपनी सोल्ड फर्स्ट मशीन। कंपनी क्या करती है 31 मार्च 2024 जो क्लोजिंग कर रहे हैं, क्लोजिंग में हम लोग क्या किए, जो पहला मशीन था उसको कितना बेच दिए हम लोग, 1,60,000 में। तो ये जो मशीन है तो साल भर यूज़ किए, तो बेचने से पहले हम लोग देख रहे थे कितना महीना यूज़ हुआ। तो हम लोग लिखेंगे बाई डिप्रिसिएशन। डिमिनिशिंग मेथड में क्या होता है, जो वैल्यू आता है उस पर, है ना, रिटर्न ऑन वैल्यू पर डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो मेरा वैल्यू कितना पे आ गया, 1,80,000। जो बीडी बैलेंस आता है उसी पे हम लोग डिप्रिसिएशन लगाते हैं, 18,000 हो गया। इसको हम लोग कितना बेचे, बाई बैंक लिखेंगे, बेचे हम लोग कितना में इसको, 1,60,000 में, 1,60,000 लिख दिए। अब हम लोग ये देखेंगे हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हम लोग चेक करते हैं, मशीन का दाम 1,80,000 है। ठीक है, मशीन दाम कितना है, 1,80,000। डिप्रिसिएशन हमारा 18,000 हो गया, डिप्रिसिएशन हमारा 18,000 हो गया। उसके बाद हमारा वैल्यू आ गया 1,62,000, लेकिन कीमत हमको कितना मिल रहा है, 1,60,000। तो हमारा कितना का लॉस हुआ, 2,000 को क्या लिखेंगे हम लोग, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000। अब जोड़ने देखिए 81 आ जाएगा, 1,60, 18,000, 1,78, 2, 80, 81, यानी कि यह मशीन हमारे ये चला गया। ठीक है, ये मशीन हमारा बिक गया, लेकिन ये मशीन तो रह गया, इसका डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि ये नया मशीन है। इसको कब करते हैं, अक्टूबर 2023 में। तो इसका डिप्रिसिएशन चार्ज करें हम लोग 31 मार्च 2024 में बाय डिप्रिसिएशन। ये कब करते हैं, अक्टूबर में, और क्लोजिंग कब करें, मार्च को करें। तो अक्टूबर टू मार्च कितना महीना हो गया हमारा, 6 महीना हो गया। 6/12 10% दर है हमारा, इंटू 1 लाख है।
तो हमारा हो जाएगा 5,000 रुपया। अब इसको बैलेंस करेंगे। 1,80,000 1,00,000 कितना हो गया हमारा? 2,80,000 हो गया। अब 280 में से बाय बैलेंस शीट करेंगे तो ये मशीन का बैलेंस हमारा बिक गया मेरा। इसको टोटल करने से 81,000 हो रहा है। अब मेरे पास ये मशीन रह गया तो 1,00,000 का मशीन जो था उससे 5,000 डिप्रिसिएशन हो गया तो हमारा वैल्यू कितना पे आ गया? ये 95,000 पे आ गया। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा मशीन रह गया? मशीन 2 रह गया, क्योंकि मशीन 1 क्या हो गया? बिक गया। तो मशीन 1 180 तो हमारे यहाँ बैलेंस हो गया। अब इसका बैलेंस इस तरह से निकालेंगे, 1,00,000 में से 5,000 डिप्रिसिएशन हो गया तो मशीन का वैल्यू कितना आ गया? दूसरा मशीन का वैल्यू 95,000 हो गया। तो अब हमको हमारे पास यही मशीन रह गया। ठीक है, अब इसको टोटल करने से बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, 2,80,000 यहाँ भी हो गया, 2,80,000 यहाँ भी हो गया। अब इसको हम लोग CD को BD करेंगे, क्योंकि हमको कितना साल तक बनाना है? 3 साल तक बनाना है ना। फर्स्ट ईयर हम लिखना भूल गए है ना, प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 3 ईयर। तो 1 साल और बना लेते हैं हम स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए CD को हम लोग BD करेंगे, 24 टू बैलेंस BD कितना का मशीन है? 95,000 है। अब हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 24 से 25 हो गया बाय डिप्रिसिएशन। डिमिनिशिंग मेथड है तो इस पर निकालेंगे तो हो गया 95,100। हम लोग बैलेंस करेंगे, $95,000 यहाँ भी लिख दिए, यहाँ भी 95 और बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस CD। 95,000 में से 95,100 चला गया तो हमारा वैल्यू आ गया 85,500। इसको फिर हम लोग CD BD 3 साल हो गया। अब इसको हम लोग BD करके छोड़ देंगे, बैलेंस लिख कर छोड़ देंगे।